हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का हमारा ब्लॉग है तीज ब्लॉग। और इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मार्केटिंग से, क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट। और यहां पर मुझे लेनी थी मूर्तियां। और गणेश चतुर्थी और तीज में एक दिन का ही डिफरेंस होता है। तो देखिए, तीज के लिए और गणेश चतुर्थी दोनों के लिए ही कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बिक रही थी। तो मुझे करनी थी तीज की पूजा, तो मैं चली गई तीज की मूर्ति के लिए। देखिए कितना ज़्यादा रश था। वैसे तीज त्यौहार पे मार्केट की रौनक ही अलग हो जाती है। और ये देखिए, मैंने ये प्यारी सी मूर्ति ले ली जिसमें शंकर जी अपने सपरिवार के साथ विराजमान है। और एक बात और अच्छी थी कि यहीं पर इस शॉप में मुझे मूर्ति के साथ साथ उनकी बाकी चीज़ें भी मिल गई। जैसे वस्त्र, सिंहासन और बाकी सारी चीज़ें मैंने सब कुछ यहीं से परचेज कर लिया। तो मैंने अपनी शॉपिंग कर ली। पूजा के लिए मैंने मूर्ति ले ली है। और ये देखिए, मार्केट में कितनी ज़्यादा रौनक थी। हमारे यहाँ तीज त्यौहार पे मार्केट में भी रौनक दिखने लगती है। तो ये देखिए, अभी हम शॉपिंग कर ही रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें नहीं याद होता है क्या सामान लेना है, बट दुकान पे पहुँचो वहाँ पर देखो तो याद आ जाता है ये भी लेना है वो भी लेना है। तो पतिदेव ने कहा जो भी लेना है आप जल्दी से यहीं से सारा कुछ ले लेते हैं, जब एक ही शॉप पे सब कुछ मिल रहा है। तो अभी सारा सामान मैंने पूजा का ले लिया है। अब सोच रहे हैं थोड़े से डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं, बट यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं मार्केट पे। और मार्केट में भाई बच्चे को लेके घूमना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, इस मार्केटिंग तो करनी ही थी। और भाई मार्केटिंग करने निकलो और ज़रूरी नहीं हम जो लेने गए हैं वही लेके आते हैं। कई बार मार्केट में कुछ भी दिख गया तो याद आता नहीं ये इसकी ज़रूरत है हमें। तो अभी पहले ले लेते हैं डेकोरेशन का सामान। देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स मिल रहे थे यहाँ पे। आर्टिफिशियल थे बट अच्छे लग रहे थे। मुझे मंडप बनाना था तो मैंने फ्लावर लिया, साथ में ज्वेलरी। भाई ये तो हम महिलाओं की सबसे पसंदीदा चीज़ होती है, कितना भी हमारे पास गोल्ड का रहे पर इसके आगे सब फेल है। तो सोचा चलो एक दो झुमके भी ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से शॉपिंग किया और साथ में ये देखिए एप्रन दिख गया, किचन एप्रन, तो इसकी भी ज़रूरत लगी गई तो ये भी ले लिया मैंने। मार्केटिंग तो हम सिर्फ तीज की करने निकले थे, पर बहुत सारी शॉपिंग कर ली। और लास्ट में ये हम पहुंच गए बुटीक, चूँकि मैंने अपना ब्लाउज़ यहाँ सिलने के लिए दे रखा था। तो एक पंथ 2 काज या 10 काज ऐसा कुछ हम लोग कर रहे थे। गए थे तीज की मार्केटिंग सिर्फ मूर्ति के लिए, बट हमें बहुत सारी काम थे। और अच्छी बात ये थी सारे काम मुझे उसी मार्केट से थे। तो अभी मार्केट में मैंने शॉपिंग किया और उसके बाद अब देखिए बुटीक की दुकान पे आ गए। और क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना ब्लाउज़ दे रखा था सिलने के लिए, तो अभी ब्लाउज़ ले के और चलो आप लोग को भी दिखाते हैं। ये वैसे बहुत अच्छा सिलाई करते हैं। ये देखिए मैंने ब्लाउज़ सिलवाया है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, इसकी डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो यहाँ से ले लिया ब्लाउज़ और इसके बाद चलते हैं। शॉपिंग करते करते थोड़ा सा थक भी गए हैं, तो अभी कुछ खा लेते हैं। और ये देखिए हम लोग मार्केटिंग करने निकले हैं और मोमोज़ पानी पूरी दिख जाए छूट जाए ऐसा है नहीं। तो और अब स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग का सबसे लास्ट काम जो हमारे लिए था, वो था ये मेहंदी लगवाना। चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उसका कारण था कि भाई पतिदेव की ड्यूटी थी, वो लेट से आए घर, फिर हम लोग लेट मार्केटिंग के लिए ही निकले। तो अभी लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, साथ में बच्चा भी था, उसको भी ध्यान देना था। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ जल्दी से मेहंदी लगवा लेती हूँ, कोई ऐसी डिज़ाइन जो बहुत जल्दी लगा दे। तो मैंने भैया जी से बोला आप जो जितना जल्दी जो डिज़ाइन लगा सकते हैं आप वही लगाइए। तो लेकिन भाई ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। देखिए कितना जल्दी जल्दी स्टार्ट किया मेहंदी लगाना। मुझे लगता है 10-15 मिनट के अंदर इन्होंने दोनों हाथ में मेहंदी लगा के रख दिया। आप देखिए कितना स्पीडली मेहंदी लगा रहे हैं ये। और डिज़ाइन भी ठीक ठाक था। तो जल्दी जल्दी मुझे मेहंदी लगवानी थी और इसके बाद अभी घर भी जाना है और कल तीज का व्रत स्टार्ट होगा। और अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही थी, देर हो चुकी थी। तो देखिए भैया जी ने बहुत जल्दी जल्दी मेहंदी लगवाई। और चूँकि आप लोग हमसे पूछते रहते हैं हमारी एज, तो मैंने भी सोचा आज मैं इनसे इनकी सैलरी पूछ लेती हूँ। तो डायरेक्ट तो पूछना अच्छा नहीं लगता है। अब मेहंदी लगवा रहे थे, टाइम पास करना था, तो मैंने सोचा चलो इनसे बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। और सबसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड थी ये इतने अच्छे से स्पीडली मेहंदी कैसे लगा रहे हैं। तो मैंने भी पूछा, थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट लग रहा था, मेरा तो मन करता है सीखने का बट टाइम नहीं मिलता। और ये देखिए छोटे महाराज इन्हें कंट्रोल करने का यही उपाय था। भाई बच्चा है, ये भी थक चुका था हमारे चक्कर में, तो मोबाइल दे दिया। और देखिए दोनों हाथ में लग चुकी है, पीछे लगा रहे हैं भैया जी मेहंदी। और इस तरह हमने जल्दी जल्दी से मेहंदी लगवाई।
और देखिए लगभग मेहंदी लग के तैयार हो गई है। और मैं कभी भी मेहंदी लगवाती हूँ तो अपने पति देव का नाम ज़रूर लिखवाती हूँ। तो वही मैंने भैया जी से बोला लिखने के लिए। तो ये देखिए लिख के मेहंदी से सजना का नाम तो मैंने अपने सजना जी का नाम भी लिखवा लिया। देखिए कितने अच्छे से लिख रहे थे। और इस बार पतिदेव को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, डिज़ाइन ही ऐसी थी कि सभी देख सकते हैं। पतिदेव का नाम इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था उसने। और इतना ज़्यादा रस था वहाँ पर भी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वो बेचारे बार बार उठ के भाग रहे थे, बोले सूख जाता है। फिर मैं फिंगर में लगाता हूँ मेहंदी और मुझे हो रहा था लेट, तो मैंने सोचा चलो पतिदेव से ही लगवा लेते हैं। तो इसलिए मैंने पतिदेव से मेहंदी लगवाई। चूँकि फिंगर में ही लगाना था, इतना तो कर ही सकते हैं, वैसे उनको आता नहीं लगाना, पर मेहंदी फिंगर में लगाना था, लगा दिया उन्होंने। और इस तरह हम लोग का ये काम भी कंप्लीट हुआ, मेहंदी लग गई। और चलो देखिए हमारी मेहंदी कैसी लगी, आप लोगों को कैसी लग रही है डिज़ाइन, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फाइनली हमें मेहंदी लग चुकी है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। चूँकि अभी घर नहीं जाएंगे, इससे पहले भी एक काम है। तो ये पहुंच गए हैं हम रेस्टोरेंट। चूँकि भाई मेहंदी लग चुकी दोनों हाथ में, तो खाना बनाना तो इम्पॉसिबल है और खाना तो ज़रूरी है। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज बाहर खा लेते हैं। तो ये जो शॉप थी यहाँ बहुत अच्छी बात थी, स्वीट्स की शॉप थी, बट यहाँ पर आपको नाश्ता और खाना भी मिल रहा था। तो फिर यहीं पर हम लोगों ने सोचा चलो खाना भी खा लेते हैं और साथ में स्वीट्स भी लेना था, क्योंकि नेक्स्ट डे पूजा के लिए भी ज़रूरत थी। और हमें जो पूजा स्टार्ट होती है रात में, हम लोग स्वीट्स खा के स्टार्ट करते हैं। तो हो गई शॉपिंग। और अब ये देखिए हमारा जो मंडप है वो बनके तैयार हो गया है, भगवान जी भी विराजमान हो चुके हैं और अब करनी है पूजा स्टार्ट। और चूँकि हम बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं, तो मैं मंडप बनाते हुए या किसी भी चीज़ की मैं बहुत ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। पर जितना भी शेयर कर सकती हूँ मैक्सिमम मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए पूजा की भी तैयारी हो गई, सारी सामग्री इकट्ठा करके रख ली मैंने। और मंडप तो हमारा पहले से ही तैयार था और अब शुरू करते हैं पूजा। तो ये मैंने तीज की पूजा शुरू कर दी है। तो ये थी हमारी शाम की पूजा। और सुबह या दिन में मंदिर जाके जो पूजा किया, मैं कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पतिदेव ड्यूटी पे थे और मैं अकेली थी, तो मैं पूजा करते वक्त कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। पर शाम की पूजा का जो वीडियो है मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और इसी तरह मैं हर साल घर पे ही ये जो मिट्टी के भगवान जी होते हैं शंकर परिवार, मैं इन्हें लाकर और ऐसे ही मंडप बनाकर मैं अपने घर पे ही पूजा करती हूँ। तो काफ़ी लोग जैसे बालू की बोलते हैं शिवलिंग बना के करना चाहिए, खैर मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। कई बार हर जगह मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ये मूर्तियाँ मार्केट में मिलती हैं, तो इन्हें ही ला के मैं इनका पूजन करती हूँ। और अब देखिए मेरी पूजा हो गई है। इसके बाद मैं पाठ करूँगी, तीज का व्रत पाठ जो होता है। और चूँकि मैं पाठ करूँगी, सुनने वाले मेरे पति और बच्चे हैं, तो दोनों लोग पाठ को सुन रहे हैं और मैं पाठ कर रही हूँ। देखिए तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तो इस तरह मैं पाठ को संपन्न करके मैंने आरती की। और आरती में श्री गणेश जी की आरती, शंकर जी की आरती। चूँकि पतिदेव को भी मेरे साथ आरती करनी थी, तो ये थोड़ी सी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। और इसके बाद मेरा ब्लॉग यहीं से एंड हो जाएगा, क्योंकि अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। पतिदेव भी पूजा में बैठ गए हैं। तो कैसी रही हमारी ये तीज की पूजा और कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।